नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। साइबर क्राइम करने वालों ने आगरा में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल की एक शिक्षिका को फेक कॉल करके इतना परेशान किया कि महिला की जान चली गई। बता दें कि जालसाजों ने महिला शिक्षिका मालती वर्मा के नंबर पर 8 मिनट में 10 बार व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया और बार बार धमकाते हुए ये कहा कि हम थाने से बोल रहे हैं, आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसे बचाना चाहती हैं तो तुरंत 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दो। वो जालसाज मालती को डराते रहे, धमकाते रहे और डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि महिला को इस कदर घबराहट हुई कि उनको हार्ट अटैक हो गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। मामला जो है वो पूरा आगरा का है, शाहगंज का पूरा मामला है, जहां पर 30 सितंबर को कुछ नंबर से बार बार कॉल व्हाट्सएप के जरिए जालसाजों का मालती वर्मा को आ रहा था। उनके झांसे में मालती वर्मा आ गई। उनको लगा कि वाकई उनकी बेटी किसी स्कैंडल में फंस गई है जिसकी वजह से ये कॉल लगातार उनको आ रहा है। कुछ देर बाद घबराहट की वजह से उनकी जान चली गई। इस पूरे मामले की जानकारी 3 अक्टूबर को हुई जब उनके बेटे ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। आगरा पुलिस के मुताबिक इस अपराध को लेकर साइबर क्राइम करने वालों ने इसको अंजाम दिया है। और वैसे तो इस अगर पूरे मामले की बात की जाए तो ये ऑनलाइन ठगी का मामला है, लेकिन इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं जब डिजिटल अरेस्ट करने के लिए बोला जाता है। ये नाम शायद आपने पहले सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। दरअसल कुछ इसी तरह का इस मामले में भी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन महिला इतनी घबरा गई, शिक्षिका इतनी घबरा गई कि घबराहट की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगरा में शिक्षिका मालती वर्मा को जिस तरह से फोन करके डराया गया और उनकी जान इस तरह से ले ली गई, ये पूरा जो मामला है डिजिटल अरेस्ट से मौत का, ये पूरा मामला यूपी का पहला मामला है। आगरा के थाना जगदीशपुरा सुभाष नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर 58 साल की मालती वर्मा 12 साल से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही थी और वो स्कूल में ही मौजूद थी जब उनके पास लगातार कॉल पहुंच रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था कि उनकी बेटी फंस गई है किसी सेक्स स्कैंडल में और उसको अगर वो बचाना चाहती हैं तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर करें। जिसके बाद मालती ने अपने बेटे को इस पूरे मामले की जानकारी दी। बेटे ने जब माँ से पूरी जानकारी ली और नंबर मांगा तो बेटे को पता लगा कि नंबर पाकिस्तान का है। जिसके बाद बेटे ने माँ को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन माँ इतनी घबराई हुई थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने बेटे से फोन पर यह कहा कि बेटे मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि तुम्हारी बहन किसी मुसीबत में फंस गई है और 1 लाख रुपए इस नंबर पर ट्रांसफर कर दो। वो नंबर जो कि जालसाजों की तरफ से बताया जा रहा था, वो नंबर मालती ने अपने बेटे को बताया। हालांकि इस दौरान उनके बेटे ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मालती इस कदर डरी हुई थी कि वो अपने बेटे की बात को नहीं समझ पाई और घबराहट की वजह से वो वहां से निकल गई। स्कूल से उन्होंने एक ऑटो बुक किया और डायरेक्ट घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मालती की तबीयत बिगड़ी और इस कदर बिगड़ी कि उनको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब ये मामला दर्ज कराया गया, इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तब ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस तरह के जालसाज अक्सर देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास कॉल पहुंचता है और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, उनको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही जाती है, पैसे ऐंठने की बात कही जाती है। इसी तरह का मामला ये जो है मालती वर्मा के साथ भी आगरा में हुआ है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है और इस तरह से आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है तो आप पहले से सावधान हो जाइए, उस नंबर के बारे में जानिए, उसकी जानकारी लीजिए और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको धमका रहा है तो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जालसाज हद से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वो इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला जो है आगरा में भी देखने को मिला। अगर आपके आसपास भी किसी को इसी तरह का कॉल आया है तो उनको ये खबर ज़रूर भेजिए। इसके साथ ही अगर आपके पास अभी तक नहीं आया, आगे अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो इस खबर से आप भी सतर्क हो जाइए कि हो सकता है कि ऐसा कॉल कभी आपके पास भी आए और आप इस तरह के झांसे में ना फंसे। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।